हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। आज हम करेंगे एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइजेज। आप देख रहे होंगे यहाँ बहुत सारे आइडेंटिटीज हैं, तो ये जो एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइजेज है ये हमारा कंक्लूजन है। जितने भी एक्सरसाइजेज अभी तक हमने की हैं 4.1 से लेके 4.5 तक, तो सारे के सारे क्वेश्चंस का मिक्सचर होगा और कुछ नए क्वेश्चन भी आपके लिए होंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, आइडेंटिटी स्टडी करना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हमें कहती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होगी हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी। तो ये जितनी भी आइडेंटिटीज हैं बेटा, जितनी आइडेंटिटी हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ये सभी की सभी आइडेंटिटीज रिवर्स ऑर्डर में भी यूज होंगी। रिवर्स ऑर्डर का मीनिंग है कि अगर आपसे कोई ये पूछता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आप कहोगे ये इक्वल होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ। सेकंड आइडेंटिटी हमारे पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार a प्लस बी, a माइनस बी, एक बार हमें ऐड करना है, एक बार हमें सबट्रैक्ट कर देना है। फोर्थ आइडेंटिटी हमारी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं टू फैक्टर्स में, तो ये आइडेंटिटी हमें कहती है x प्लस ए एक्स प्लस बी। और फिफ्थ आइडेंटिटी हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे तीन टर्म आ जाती हैं a, b और c। तो ये आइडेंटिटी हमें कहती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और जो सिक्स्थ आइडेंटिटी हमारे पास है ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में की थी बेटा, माइनस 3ab। तो ये आइडेंटिटी हमें क्या कहती है, a प्लस बी। यहाँ पे a का भी अकेला का क्यूब है, b का भी इंडिविजुअल क्यूब है और c का भी इंडिविजुअल का क्यूब है और माइनस 3abc, इसलिए मैं इसके ऊपर स्ट्रेस कर रहा हूं। तो ये आइडेंटिटी हमारे पास होती है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और सेवंथ आइडेंटिटी हमारे पास है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। तो ये होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक बार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार हमें ऐड करके लिखना है, एक बार हमें सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। अब आ जाते हैं एट्थ आइडेंटिटी के ऊपर। एट्थ आइडेंटिटी भी हमने लास्ट एक्सरसाइज में की थी बेटा। ये आइडेंटिटी हमें कहती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और नाइन्थ आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब। ये आइडेंटिटी हमें कहती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये जितनी नाइन्थ आइडेंटिटीज हैं बेटा, ये हमने एक्सरसाइज 4.5 तक कर ली थी बेटा। ओके, जो न्यू आइडेंटिटीज हैं बेटा, अब जो आपको नई स्टडी करनी है वो है 10th और 11th। 10th आइडेंटिटी हमें कहती है a का क्यूब, अकेले a का क्यूब प्लस अकेले b का क्यूब। तो ये जो आइडेंटिटी है ये हमें कहती है a प्लस बी, एक बार उन दोनों को ऐड कर देना है, फिर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और 11th आइडेंटिटी हमें कहती है a क्यूब माइनस बी क्यूब, सेम प्लस की जगह क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो यहां हम लिखेंगे a माइनस बी और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक चीज आपको नोट करनी है, जब भी ये a प्लस बी वाली इंडिविजुअल की क्यूब की आइडेंटिटी है तो यहां पर आपका पे प्लस आता है, पर ए बी के आगे क्या आता है, माइनस। और a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी में यहां पे माइनस है और ये ब्रैकेट के सभी टर्म में क्या है, पॉजिटिव। ये जस्ट मेमोराइज करने के लिए, याद करने के लिए है कि प्लस वाली आइडेंटिटी में माइनस ए बी आता है सेंटर में और माइनस वाली आइडेंटिटी में सेंटर पे ए भी आता है। ये मेमोराइज करने का एक ट्रिक है। आइए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो सबसे सुटेबल आइडेंटिटी हमें यूज करनी है बेटा। तो फर्स्ट हमारे पास है माइनस 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है बेटा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी आपकी यहां यूज हो रही है।
a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है बेटा, वो लिख लेते हैं हम लोग। तो a की वैल्यू हमारे पास है -3x और b की वैल्यू है 4। क्लियर हुआ? ओके बेटा, इसको ऐसे लिखेंगे -3x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आइडेंटिटी हम लोग देखते रहेंगे, a स्क्वायर दैट मीन्स 3x का होल स्क्वायर, बीच में हमारे पास आता है 2ab, 2 माइनस 3x और b की जगह आएगा 4 और b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। बस आपने आइडेंटिटीज याद रखनी है और सॉल्व करते जाना बेटा। -3 का स्क्वायर आ गया मेरे पास 9x स्क्वायर और यहाँ मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, तो -24x और 4 4 जा आ गया हमारे पास 16। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट बेटा सॉल्व हो गया। आइए अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। नाउ इन सेकंड पार्ट बेटा देखने से पता चल जा रहा है बेटा 2s प्लस 7 और 2s माइनस 7। ओके बेटा, यहाँ जो आइडेंटिटी यूज हो रही है वो यूज हो रही है a प्लस बी, a माइनस बी। तो बेटा यहाँ a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 2s और b की वैल्यू है हमारे पास 7। सो a प्लस बी, a माइनस बी की जो वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे हम 2s का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर और दिस बिकम 4s स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49। तो यही हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है। आइए अब थर्ड पार्ट करते हैं। नाउ इन थर्ड पार्ट तो सेम कंडीशन है बेटा, यहाँ पे p स्क्वायर प्लस 1/2, p स्क्वायर माइनस 1/2। तो जो आइडेंटिटी हमारी यूज हो रही है वो हो रही है a प्लस बी, a माइनस बी। तो बेटा यहाँ a की वैल्यू आ रही है p स्क्वायर और जो b की वैल्यू है वो है 1/2। तो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी, तो ये आइडेंटिटी हमें कहती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट मीन्स p स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब बेटा इसको सॉल्व कर दो, तो यहाँ आगे हमारे पास p की पावर 4 माइनस 1/4। तो यही आपका क्या है, आंसर है बेटा। आइए आप इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। नाउ इन द फोर्थ पार्ट सेम आइडेंटिटी बेटा, ये हमारे पास a बन रही है और ये b, a प्लस बी आ गया और यहाँ पे a और माइनस b आ गया बेटा। तो सेम आइडेंटिटी हमारे पास यूज हो रही है। तो यहाँ a की वैल्यू है हमारे पास 2n और b की वैल्यू आ रही है 7। तो आइडेंटिटी हमें लिख देनी है। हम यहाँ लिखेंगे a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ वैल्यूज आपने लिख देनी है। आपको आंसर यहाँ लिख देंगे 2n का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर का तो 2 2 जा 4 n स्क्वायर और 7 7 जा 49। तो यही हमारा क्या हुआ बेटा, आंसर हुआ फोर्थ पार्ट का। आइए आप फिफ्थ पार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5, s माइनस 2t s स्क्वायर प्लस 2st प्लस 4t स्क्वायर। तो ये जो आइडेंटिटी है बेटा, ये कौन सी आइडेंटिटी है? तो यहां से हमें हमारे पास दे रखा है a माइनस बी और ये हमें बन रहा है a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब और हमने ऐसे स्टडी किया था a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये आइडेंटिटी हमारी रिवर्स ऑर्डर में यूज हो रही है बेटा। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे तो ये हमारे पास आ गया s माइनस 2t और यहाँ जो a की वैल्यू है वो है s और जो b की वैल्यू है वो है 2t। अब अकॉर्डिंग टू यहाँ पे ये तो आ जाएगा s स्क्वायर, सेंटर पे हमारा आ रहा है ab दैट मीन्स s और यहाँ आ जाएगा 2t प्लस इसको हम लिखेंगे 2t का होल स्क्वायर और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब एक काम करना बेटा, आपको आइडेंटिटी एक बार लिख लेनी है। तो हम लिखेंगे a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पे आपको सिर्फ a क्यूब और v क्यूब ही आपका आंसर है। दैट मीन्स a की जगह पे है s, तो हम करेंगे s का क्यूब माइनस और यहाँ पे है 2t का क्यूब, b हमारे पास 2t है और इसको सॉल्व कर देंगे। ये आ गया हमारे पास s की पावर 3 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8,
3 टाइम्स आपने इसको इनटू कर देना है। तो ये मेरे पास आ गया 8t⁻3। सो बेटा आपका ये 5th पार्ट हो गया। आइए अब 6th पार्ट करते हैं। नाउ इन द 6th पार्ट यहाँ पे आइडेंटिटी है बेटा, ये मेरे पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए बेटा। तो a की वैल्यू यहाँ पे है मेरे पास 1/2r और जो b की वैल्यू है वो है 4r। अब आइडेंटिटी हम लोग लगा लेंगे। आइडेंटिटी हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग ये मेरे पास बन जाएगा 1/2r का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2a है मेरे पास 2/r और b है 4r प्लस 4r का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/4r स्क्वायर। r हमारा डिनोमिनेटर में है। अब जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देना बेटा। 2 से 2 आपके कैंसिल आउट हो गए, r से r आपके कैंसिल आउट हो गए। तो यहां बचा माइनस 4 प्लस 4 4 जा 16 r स्क्वायर। तो यही हमारा क्या है, आंसर है बेटा 1/4r स्क्वायर माइनस 4 प्लस 16 r स्क्वायर। तो ये हमारा 6th पार्ट हो गया बेटा। आइए अब 7th पार्ट करते हैं। नाउ 7th पार्ट बेटा, तो 7th पार्ट आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। तो ये मेरे पास a है प्लस दिस इज b प्लस दिस इज c। तो इसके लिए माइनस की आइडेंटिटी नहीं है बेटा हमारे पास। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, a हमें मिल रहा है -3m और b की जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 4k और c की वैल्यू है हमारे पास -l। क्लियर हुआ? तो a b c हमने लिख लिए। क्लियर हुआ? अब आपने सिर्फ आइडेंटिटी यूज करनी है बेटा। तो आइडेंटिटी हम यहाँ लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये जो आइडेंटिटी है दैट मीन्स ये हमें कहता है 3m प्लस 4k माइनस l का स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग a का स्क्वायर दैट मीन्स -3m का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह पे हमारा 4k का स्क्वायर और c का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर। अब ऐसे ही हमने प्लस 2ab वैल्यूज पुट कर देनी बेटा। a की जगह आ जाएगा -3m और b की जगह आ जाएगा 4k प्लस 2bc। तो यहाँ आ जाएगा 4k और -l प्लस 2ca। तो 2c की जगह आ जाएगा -l और a की जगह आ जाएगा -3m। अब बेटा इसको सॉल्व कर दो। इन द नेक्स्ट स्टेप किसी भी टर्म का बेटा स्क्वायर नेगेटिव टर्म का स्क्वायर होता है तो वो हो जाता है पॉजिटिव। 3 3 जा 9m स्क्वायर, 4 4 जा 16k स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लिया बेटा। अब -l स्क्वायर का पॉजिटिव l स्क्वायर। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना बेटा आपको। तो ये आ गया 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 पर एक साइन हमारा माइनस का है तो यहाँ लिखेंगे -24m_k। अब यहाँ भी बेटा एक साइन हमारा माइनस का है तो माइनस लगाएंगे। 4 2 जा 8kl और यहाँ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ देखो बेटा ये -l और -3 तो ये आपके नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएंगे यहाँ पॉजिटिव और बाकी मल्टीप्लाई कर दो बेटा। ये आ गया मेरा 3 2 जा 6 तो यहाँ आ जाएगा +6lm। तो यही आपका क्या है बेटा आंसर है 7th पार्ट का। आइए अब 8th पार्ट करते हैं। इन द 8th पार्ट बेटा तो ये हमारे पास a है और -b और बाहर लगा हुआ है होल क्यूब। तो दैट मीन्स a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो पहले हम a की वैल्यू लिख लेते हैं और b की वैल्यू लिख लेते हैं। तो b की वैल्यू है 1/3y। यहाँ बेटा माइनस के लिए आइडेंटिटी है इसलिए माइनस नहीं लगाते हैं। जहाँ नेगेटिव के लिए आइडेंटिटी है वहाँ हम अपने से माइनस नहीं लगाते हैं। तो अब ये जो आइडेंटिटी हमें कह रही है बेटा ये आइडेंटिटी हमारे पास a - b का होल क्यूब। तो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी ये हमारे पास आता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b और प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसको बेटा हम सेम लिख देंगे। ये जो एक्सप्रेशन है इसको लिख देंगे। तो ये a क्यूब का मतलब है यहाँ आएगा हमारे पास x का क्यूब माइनस
1/3y का होल क्यूब माइनस 3a²। तो यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर और b तो 1/3y प्लस 3a। a की जगह आ जाएगा x और b की जगह आ जाएगा 1/3y। जो कटिंग हो रही है बेटा वो आपने कर देनी है। तो यहाँ क्या कट हो रहा है बेटा, पहले एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर कटिंग करते हैं। तो x का क्यूब आ गया x³ और 1/3y। तो जब क्यूब का मतलब होता है तो इसको हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है बेटा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो आप मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। तो ये आ गया 1/27y³। ओके, माइनस 3x² ये तो x² आ गया और यहाँ पे है 1/3y प्लस 3x और यहाँ b² था बेटा, यहाँ स्क्वायर लगेगा, ये लास्ट वाली में स्क्वायर आएगा। तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 1/3, साथ में y है तो ये आ गया 1/3 3 ज़ा 9y²। अब क्या करना है बेटा, जहां आपकी कैंसिलेशन हो रही है वो आप कर दो। तो यहाँ 3 के साथ 3 कैंसिल हो रहा है और यहाँ 3 से 3 3 ज़ा 9। अब बाकी जो बच गया वही आपका आंसर है बेटा। सो दिस इज इक्वल्स टू x³ माइनस 1/27y³ और यहाँ बच गया माइनस x² और यहाँ पे आ गया प्लस 1/3xy²। सो बेटा ये हमारा 8th पार्ट हो गया। आइए अब 9th पार्ट करते हैं। ओके बेटा, 9th पार्ट। अब 9th पार्ट भी हमारा सेम है बेटा। यहाँ हम देख रहे हैं ये 7/2k, दैट मीन्स ये हमारे पास a है और 2/3 ये हमारे पास क्या है b और बाहर लगा हुआ है q, दैट मीन्स यहाँ a माइनस b³ का फॉर्मूला यूज होगा। तो पहले a की वैल्यू लिख लेते हैं, ये है मेरे पास 7/2k और b की वैल्यू है 2/3m। अब अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी अब यहाँ लिखेंगे, अब 7/2k माइनस 2/3m का होल क्यूब। अब इसको जैसे जैसे आइडेंटिटी कहती है वैसे वैसे हम लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 7/2k का होल क्यूब माइनस b का क्यूब, दैट मीन्स 2/3m का क्यूब माइनस 3a²। तो 7/2k का होल स्क्वायर और साथ में आएगा b, तो यहां लिखूंगा मैं 2/3m प्लस 3a। a की जगह आ जाएगा 7/2k और b² की जगह आ जाएगा 2/3m का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो बेटा। अब 7 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 343। वैसे ही 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। तो ये आ गया मेरे पास k³ माइनस यहाँ आ जाएगा 8, 3 का आपने बता दिया, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। तो ये आ गया 27m³ माइनस 3। अब ब्रैकेट में लिख लेंगे बेटा, 7 7 ज़ा 49, 2 2 ज़ा 4, साथ में आएगा k² और यहाँ आ जाएगा 2/3m। एक बार सॉल्व कर लेंगे फिर कैंसिल वाला काम करेंगे। प्लस 3 यहाँ आ जाएगा 7/2k और इसको भी स्क्वायर हटा लो बेटा, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9m²। अब इसकी कटिंग कर लो बेटा, जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ बेटा देखो ये आ रहा है 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और 2 2 ज़ा 4। अब इस तरफ देखते हैं बेटा, ये कैंसिल हो रहा है, 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4। अब जो रिमेनिंग बच गया उसको हम लिख लेते हैं बेटा। तो ये मेरे पास आ गया 343k 8/k³ माइनस 8/27m³। अब यहाँ बचा मेरे पास माइनस 49, साथ में है k² m और डिवाइडेड बाय 2 नीचे है और इस तरफ बचा मेरे पास 7 2 ज़ा 14। ये देखो मल्टीप्लाई कर दो, 14 डिनोमिनेटर में 3km²। सो बेटा ये 9th पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर
2. Now in question number 2, find the values using suitable identities. सेम क्वेश्चन बेटा प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने किए हैं, यहां भी हमें आइडेंटिटीज लगानी है. फर्स्ट पार्ट, अब फर्स्ट पार्ट बेटा मेरे पास है 17 इंटू 21. क्वेश्चन को ऐसे ब्रेक करते हो 20 माइनस 3 और 20 प्लस 1. तब बेटा यहां प्रॉपर्टी यूज होगी एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी वाली. ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हम किसी भी आइडेंटिटी से सॉल्व करें पर आंसर हमारा क्या आता है, सेम आता है. बट मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं बेटा, अब 19 माइनस 2 और 19 प्लस 2. इससे मुझे क्या फायदा हो रहा है बेटा, मेरे पास a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज हो जा रहा है. तो यहाँ a की वैल्यू आ जा रही है 19 और b की वैल्यू आ जा रही है 2. यूजिंग a प्लस बी, a माइनस बी आइडेंटिटीज, तो ये हमें कहता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. तो बेटा a माइनस बी आगे पीछे हो सकते हैं, मल्टीप्लाई में है तो हमें जानते हैं मल्टीप्लाई में चीजें कॉम्यूटेटिव होती हैं. सो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, दैट मीन्स ये मेरे पास आ जाएगा 19 का स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर. अब बेटा 19 का स्क्वेयर कितना होता है आपके पास, तो 19 का स्क्वेयर होता है 361 और 2 का स्क्वेयर 4. तो ये आपका जो आंसर आ गया बेटा, आपका आंसर आ गया 361 में से 4 गए तो 357. तो ये आंसर आ गया 357. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा. अब इसके साथ में ही मैं सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर देता हूं. तो इन सेकंड पार्ट में बेटा जो 104 है इसको मैं लिखूंगा 100 प्लस 4 और जो 96 है उसको लिखूंगा 100 माइनस 4. तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई बेटा, ये हमारे पास बन गई a प्लस बी, a माइनस बी. तो a की वैल्यू है हमारे पास 100 और b की वैल्यू है यहाँ पर 4. तो अभी हमने आइडेंटिटी की है, देखो बेटा आपके सामने ही है. तो इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको मैं लिखूंगा 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर. तो 100 का स्क्वायर कितना आ गया बेटा, यहाँ 4 जीरोज लगा देनी है आपने, माइनस 16. 10,000 में से 16 माइनस कर दिए तो ये हमारे पास आ गया 9984. जिन बच्चों को नहीं पता चलता है तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लिया करो. 16 है बेटा तो 10 में से 6 गए 4, यहाँ 9 थे तो 8, बाकी जगह 9 आ जाएंगे. तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी हमारा हो गया. आइए अब थर्ड पार्ट करते हैं. सो नाउ इन थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट में देखते हैं बेटा, ये हमारे पास 24 इंटू 16. तो 24 को मैं लिख रहा हूं बेटा 20 प्लस 4 और 16 को मैं लिख रहा हूं 20 माइनस 4. तो ये जो आपकी आइडेंटिटी क्या बन रही है बेटा, यहाँ देखो a की वैल्यू आ गई 20 और b की वैल्यू आ गई 4. और आइडेंटिटी आपको मैंने बता ही दी है बेटा, a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर. तो सिंपल आपने इसका स्क्वायर लिखना, ये आइडेंटिटी कहती है a का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 20 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर. तो 20 का स्क्वायर 2 2 जा 4 और सिंगल जीरो के आगे डबल जीरो और 4 4 जा 16. तो 400 में से आपके 16 चले गए बेटा, तो ये आपके पास आ गया 384. तो ये आपका थर्ड पार्ट भी हो गया. अब साथ में बेटा हमारा फोर्थ पार्ट दे रखा है 147 का क्यूब. तो 147 का क्यूब, इसको मैं लिखूंगा 140 प्लस 7 का क्यूब. कैसे लिखा बेटा मैंने, 140 प्लस 7 का क्यूब. ओके, यहाँ a की वैल्यू मेरे पास आ गई 140 और b की वैल्यू है मेरे पास 7. ओके बेटा, जो आइडेंटिटी यहाँ यूज हो रही है वो यूज हो रही है a प्लस बी का होल क्यूब. अब ये आइडेंटिटी हमें क्या कहती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर. अब सेम बेटा इसको हमने लिख देना है 140 प्लस 7 का होल क्यूब. जो आइडेंटिटी आपको कह रही है, तो आइडेंटिटी कहती है a क्यूब तो हम लिखेंगे 140 का क्यूब. आइडेंटिटी कहती है b क्यूब तो b हमारे पास 7 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर. तो यहाँ आ जाएगा 140 का स्क्वायर
इंटू बी है 7 प्लस 3, ए है हमारे पास 140 और बी की जगह आ जाएगा 7 का स्क्वायर। अब बेटा इसको सॉल्व कर दो। सो इन द नेक्स्ट स्टेप 140 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना बेटा आपको, 2744। अब सिंगल जीरो है तो यहाँ 3 जीरोज हम लगा देंगे, प्लस 7 को भी हम 3 टाइम्स गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 7 7 जा 49 और 14 9 7 जा 343। ओके बेटा, यहाँ पे आ गया मेरे पास 3। अभी मैंने 14 इंटू 14 कितना बताया था, 196। सो ये आ जाएगा 196 और सिंगल जीरो का आ जाएगा 00 और यहाँ पे है 7। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बेटा प्लस। सो ये आ गया 3 इंटू 140 और 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बेटा यहाँ पर। तो ये आ गया 27,44,000 प्लस 343 प्लस, अब इसको बेटा मल्टीप्लाई कर लो, 7 3 जा 21 और 21 को 196 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये मेरे पास आ गया 4,11,600 प्लस, अब इसको ही मल्टीप्लाई कर लो बेटा तो ये मेरे पास आ जाएगा ये वाला 20,580। ओके बेटा, इनको जब ऐड कर दोगे आप, इसको ऐड कर लेना तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 31,76,523। तो एक बार आपने चेक कर लेना है ऐड करके बेटा। सो बेटा ये आंसर आ गया मेरा फोर्थ पार्ट का 147 का क्यूब। आइए अब फिफ्थ पार्ट करते हैं। नाउ इन फिफ्थ पार्ट, तो फिफ्थ पार्ट में बेटा हमारे पास है 199 का क्यूब। तो जितनी आइडेंटिटीज हैं बेटा यहाँ क्यूब वाली आइडेंटिटीज लग रही हैं। तो 199 को बेटा मैं लिखूंगा 200 माइनस 1 का क्यूब। सो यहाँ ए की जो वैल्यू है वो है 200 और जो बी की वैल्यू है वो है 1। अब आइडेंटिटी कौन सी लगेगी बेटा यहाँ, a माइनस बी का होल क्यूब। तो आइडेंटिटी हमने लिख लेनी है, उसके बाद क्वेश्चन हमें स्टार्ट करना है बेटा, a माइनस बी का होल क्यूब। सो इसको हम लिखेंगे 200 माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा 200 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर। तो a की जगह आ जाएगा 200 का स्क्वायर और v की जगह आ जाएगा 1 प्लस 3a। a है मेरे पास 200 और b है 1 का स्क्वायर। सो इसको बेटा 2 2 जा 4 2 जा 8 और 00 है तो 3 बार करना बेटा, 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम्स, मतलब आपकी 6 जीरो आ जाएंगी। 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा। सो माइनस 3 2 2 जा 4 स्क्वायर है तो हमने डबल कर देनी है तो यहाँ 4 जीरोज आ जाएंगी, प्लस ये आ गया मेरे पास 3 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। सो दिस बिकम 80 lakhs है बेटा ये हमारे पास, माइनस 1 4 3 जा 12 1 2 3 4 सो 1,20,000 प्लस ये आ गया 3 2 जा 6 तो यहाँ आ जाएगा 600। सो बेटा अब एक काम करेंगे हम लोग, तो प्लस प्लस वालों को सॉल्व कर लेंगे और माइनस माइनस वालों को भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका प्लस का है तो यहाँ भी आपका प्लस का है, ये दोनों के दोनों क्या है माइनस के, तो इनको हम ऐड कर देंगे। तो ये मेरे पास आ गया 80,600 और माइनस 1,20,001। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा तो जो आपका आंसर आएगा, तो आंसर जो आपका आएगा ये आएगा 78,80,599। तो एक बार आपने चेक कर लेना बेटा सब्ट्रैक्ट करके, तो मैं ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये आपका फिफ्थ पार्ट हो गया बेटा। आइए अब इसका सिक्स्थ पार्ट करता है बेटा। सिक्स्थ पार्ट, अब सिक्स्थ पार्ट हमारे पास है 127 का क्यूब। तो 127 को मैं ब्रेक करके लिखूंगा 130 माइनस 3 का होल क्यूब। अब यहाँ a की वैल्यू क्या निकल के आई, a आ गया मेरे पास बेटा 130 और b की वैल्यू है 3। सो ऑलरेडी आइडेंटिटी यहाँ लिखी हुई है बेटा, पिछला क्वेश्चन में हमने वैसे ही किया। तो ये आ जाएगा 130 माइनस 3 का होल क्यूब
इक्वल्स टू, अब वैल्यूज पुट कर देनी है, तो ये आ गया 130 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर, तो यहाँ आ जाएगा 130 का स्क्वेयर और b की वैल्यू है 3 प्लस 3ab स्क्वेयर, तो 130 और b स्क्वेयर, तो b की वैल्यू है 3 का स्क्वेयर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो जब बेटा हमारे पास होते हैं 169 और 169 को एक बार फिर 13 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 2197। तो सिंगल जीरो है तो हमारी कितनी जीरो आ जाएंगी, 3 जीरो, 3 3 जा 9, 3 जा 27 माइनस 3, सो 130 का भी बताया मैंने 169, सिंगल जीरो को आ जाएगा डबल जीरो और यहाँ आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई प्लस 3 इंटू 130 और 3 3 जा 9। अब बेटा इसको एक बार लिख लेना है, आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये मेरे पास आ गया 21,97,000 माइनस 27 और 3 3 जा 9। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना है बेटा, आपको 169 को 9 से करेंगे बेटा, तो 9 9 जा 81, तो 8 आपके कैरी किए, सो 9 6 जा 54, 54 और 8 आपके आगे 62, सो 2 यहाँ लिखेंगे, 6 आपके कैरी हुए, सो 9 और 6 15, तो यह आ जाएगा 1521, तो यहाँ लिखूंगा 1521 और साथ में 2 जीरो हैं तो 2 जीरो लगा दूंगा, प्लस अब इसको बेटा मल्टीप्लाई कर लेना है, 13 को आपका 9 3 जा 27 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा 351, तो एक जीरो लगी हुई है तो वो एक जीरो हमने लगा दी। अब एक काम आपने करना है बेटा, जो पॉजिटिव वाले हैं, जैसे ये पॉजिटिव वाला है और ये पॉजिटिव वाला, इनको ऐड कर दो, नेगेटिव नेगेटिव वालों को भी एक साथ ऐड कर दो। तो जब ऐसे इनको हमने ऐड किया तो ये मेरे पास आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं 3510, तो 105, 7 3 जा 10 और 9 और एक 10, तो ये आ जाएगा 2 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 22,510। ओके, इन द सेम वे अब इन दोनों को भी ऐड कर दो बेटा, तो माइनस आ जाएगा ये मेरे पास, तो ये 2 डिजिट खाली हैं, तो ये आ जाएगा 152127। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, इनको मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, और 9 में से 5 गए 4 और 1 में से 1 गया 0 2, तो ये मेरे पास आ रहा है 20,48,383। तो यहाँ आपका आंसर लिख देना है 20,48,383। तो यही आपका 6th पार्ट का आंसर है बेटा। तो इन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि न्यूमेरिकली थोड़े लंबे हैं। आइए अब इसका 7th पार्ट करते हैं। नाउ इन द 7th पार्ट, अब 7th पार्ट बेटा दे रखा है हमें -107 का क्यूब। अब बेटा माइनस ऑलरेडी है बेटा, माइनस का जब भी क्यूब होगा तो वो तो ऑलरेडी क्या रहेगा, माइनस रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है, तो माइनस हमने बाहर रख लिया। अब ये जो 107 है इसको ब्रेक करेंगे बेटा। अब इसको ऐसे माइनस हमने बाहर निकाल दिया, अब ये थ्रू आउट द क्वेश्चन बाहर ही चलेगा। 107 को ब्रेक करेंगे 100 + 7 का क्यूब। ओके, तो यहाँ a की जो वैल्यू मेरे पास आ गई वो आई 100 और जो b की वैल्यू आई वो आ गई 7। तो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है बेटा हमारे पास, यहाँ आइडेंटिटी लग रही है a + b का होल क्यूब। अब जो नेगेटिव है वो बाहर रहेगा। अब ऐसे ऑपरेट करना हमने, इज इक्वल्स टू -100 + 7 का क्यूब। तो दिस इज इक्वल्स टू, या माइनस बाहर ही रहेगा, a क्यूब। a क्यूब का मतलब है 100 का क्यूब प्लस b क्यूब 7 का क्यूब प्लस 3a² b 3a²। तो ये मेरे पास आ गया 100 का स्क्वायर और b की वैल्यू है 7 प्लस 3ab²। तो a मेरे पास है 100 और b दैट मीन्स 7 का स्क्वायर। क्लियर हो बेटा आपको। सो इन द नेक्स्ट स्टेप माइनस बाहर रहेगा। अब इसका क्यूब करेंगे तो डबल जीरोज हैं, तो इसका डबल डबल 3 टाइम्स कर दो, तो 1 टाइम 2 टाइम्स और 3 टाइम्स प्लस 7 का हम क्यूब करेंगे तो पीछे भी किया था हमने 343 प्लस 3 और यहाँ आ जाएगा मेरे पास 4 जीरोज। कितनी जीरोज आ जाएंगी, 4 जीरो, दैट मीन्स 10,000 और यहाँ रहेगा 7 प्लस
यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 100 और 7 7 जा 49। क्लियर हुआ आपको बेटा ये, और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। सो माइनस हमारा रहेगा बाहर, तो यहाँ रहेंगे 10 lakhs। अब जीरो काउंट कर लिया करो बेटा, कितनी जीरोज हैं, तो 6 जीरोज हैं, प्लस 343 प्लस 7 3 जा 21 और हमने लगा देनी है 40 1 2 3 4 प्लस अब 49 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 49 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो जो हमारा आंसर आ गया बेटा वो आ गया 147। तो ये आ गया 147 और डबल जीरो लग जाएंगी बेटा। अब इसको आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ओके बेटा, मैं इसको यहाँ साइड में ऐड करके दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ तो आ जाएगा बेटा 3, यहाँ बचा 4, 7 और 3 आ गए 10 और यहाँ पे आ जाएंगे 4 में 1 कैरी कर गया तो ये आ गया 5 और यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ भी 2, यहाँ आ जाएगा 1। तो ये मेरे पास आ रहा, माइनस बाहर ही रहेगा बेटा, तो ये आ जाएगा 12,25,043। तो एक बार इसको आपने चेक कर लेना है। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। आइए आओ 8th पार्ट कर बेटा। 8th पार्ट बेटा, 8th पार्ट सेम ही हमारे पास -299। सो ये हमें दे रखा है -299 का क्यूब। तो जो नेगेटिव है वो हमने बाहर निकाल लिया बेटा, मैंने आपको बताया है। अब ये बाहर ही रहेगा और इसको हम लिखेंगे 299 को मैं लिखूंगा 300 - 1 का क्यूब। तो यहाँ a की वैल्यू मेरे पास आ गई 300 और जो b की वैल्यू आ गई वो आ गई 1। अब ये नेगेटिव ऐसे ही चलता रहेगा बेटा हमारे पूरे क्वेश्चन में और लास्ट में जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव में ही आएगा। तो 300 - 1 का क्यूब। अकॉर्डिंग टू दिस ये आइडेंटिटी कौन सी लग रही है बेटा, यहाँ तो यहाँ जो आइडेंटिटी लग रही है वो लग रही है a - b का होल क्यूब। तो ये आइडेंटिटी क्या कहती है, a क्यूब। तो a क्यूब मीन्स हमारे पास यहाँ माइनस बाहर लगा देंगे और ब्रैकेट के अंदर आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो ये आ गया 300 का क्यूब माइनस b क्यूब तो 1 का क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर 300 का स्क्वेयर और b है हमारे पास 1 प्लस 3a की जगह आ जाएगा 300 और b की जगह आ जाएगा 1 का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। इन द नेक्स्ट स्टेप यहाँ आ जाएगा माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27 और 1 2 3 4 5 6 0 आपको बताया हुआ है। -1 का क्यूब करेंगे तो 1 नहीं आएगा, -3 3 3 जा 9 और यहाँ 4 जीरोज आ जाएंगे बेटा और 1 यहाँ 1 लिख देंगे। 1 मल्टीप्लाई करेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 3 इंटू 300 और 1 का स्क्वायर आएगा 1। क्लियर हुआ। ओके बेटा, ब्रैकेट के बाहर हम माइनस लगाएंगे और ये वैल्यू है 2 करोड़ के पास -1 9 3 जा 27 और 4 जीरो लगा देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 2,70,000 और 3 3 जा 9 प्लस 900। अब सेम चीज बेटा, ये दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, इनको ऐड कर दो और ये पॉजिटिव वैल्यू है उनको ऐड कर देते हैं। तो ये मेरे पास आ गया 2,70,900 माइनस 2,70,001। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा, यहाँ रफ में कर देता हूं मैं। मेरे पास आ गया 2,67,30,899। तो ये वैल्यू मैं यहाँ लिख दूंगा माइनस के साथ 2,67,30,899। ओके बेटा, ये हमारा 8th पार्ट हो गया। अब आइडेंटिटीज आपने ध्यान से यूज करनी है बेटा, जो भी आइडेंटिटी है वो केयरफुली यूज करनी है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन भी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में खूब किए थे बेटा। सो अब देखते हैं जो आइडेंटिटी यूज होगी वो हम लगाते जाएंगे। अब 4/2 इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 और 16 को लिख सकते हैं 4 × 4। दैट मीन्स हमारी a² और b² वाली आइडेंटिटी लग रही है बेटा यहाँ पे। तो 4y² y का होल स्क्वायर प्लस 2ab और इसको लिखूंगा मैं प्लस, अब मैं शॉर्टकट से कर दे रहा हूं 1/4y का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ। सो यहां लिख लेता हूं a की वैल्यू मेरे पास आ गई 2y और b की वैल्यू आ गई 1/4
4y और सेंटर में क्या आता है बेटा 2ab, 2 और 2y और b की वैल्यू है 1/4y। अब चेकआउट भी कर सकते हो बेटा यहाँ पर कि हमारा आंसर सेम आ रहा है। देखो 2 2 जा 4, इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया और y से y कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 1 बचा। तो सेम वैल्यू आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ। अब ये जो आइडेंटिटी है ये रिवर्स ऑर्डर में यूज हो रही है। तो ये जो आइडेंटिटी है हमारे पास, ये है हमारे पास a² + 2ab + b²। सो आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो ये आइडेंटिटी हमें कहती है a + b का होल स्क्वायर। तो a मेरे पास है 2y और b की वैल्यू है 1/4y का होल स्क्वायर। तो यही आपका क्या है आंसर है बेटा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। आइए सेकंड पार्ट भी मैं साइड में कर देता हूं। ओके, नाउ सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 9m²। इसको बेटा मैं लिख सकता हूं 3m का स्क्वायर माइनस 1/25n²। तो डिनोमिनेटर वाली टर्म मेरे पास 25 है, उसको मैं लिख सकता हूं 5n का होल स्क्वायर। अब ये देखने से बेटा हमारे पास आइडेंटिटी लग रही है a² - b²। तो ये आप जानते हैं बेटा, ये इक्वल होती है a + b, a - b। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू है 3m और जो b की वैल्यू है वो है 1/5n। तो बस आपने करना क्या है, एक बार प्लस के साथ लिख दो, एक बार माइनस के साथ लिख दो। तो ये हमने प्लस के साथ लिख दिया 3m + 1/5n और एक बार हम माइनस के साथ लिख देंगे 1/5n। क्लियर हुआ। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। अब जल्दी से इसका थर्ड पार्ट करते हैं। नाउ इन थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट में देखेंगे 27b³ माइनस 1/64b³। ऑब्वियस है बेटा यहाँ क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। तो 27 को मैं क्या लिख रहा हूं 3b का होल क्यूब। अब चेक कर लेना है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, माइनस है तो माइनस लगाया 1/64। तो ये मेरे पास आ गया 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। तो इसको मैं ब्रेक करूंगा 4 के साथ और साथ में है b। तो ये मेरे पास आ गया होल क्यूब। तो यहां से बेटा a की वैल्यू मेरे पास है 3b और b की वैल्यू है 4b। ओके बेटा, यहाँ मेरे अकॉर्डिंग यहाँ दूसरी अल्फ़ाबेट आना चाहिए था, बिकॉज यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, दोनों सेम हो गए। कोई बात नहीं, अब जैसे दे रखा है हम वैसे ही सॉल्व कर देंगे, आइडेंटिटी लगा देंगे। अब ये a³ - b³ की आइडेंटिटी बन रही है। यहाँ जो आइडेंटिटी यूज होगी बेटा हमारे पास वो होगी a³ - b³। ये किसके इक्वल होती है, इंडिविजुअल का क्यूब है बेटा। तो इंडिविजुअल का जो क्यूब है वो हमें कहता है a - b और a² + ab + b²। जैसे आइडेंटिटी कह रही है वैसे कर देंगे। आइडेंटिटी हमें कहती है a - b, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3b - 1/4b। यहाँ आपने चेक कर लेना बेटा, b मेरे पास जो है 1/4b आएगा, मैंने 4b लिख दिया था 1/4b। ओके, अब a², सो a² दैट मीन्स 3b का स्क्वायर, 3b का स्क्वायर प्लस ab, तो ये आ जाएगा 3b और यहाँ आ जाएगा 1/4b। क्लियर हुआ, प्लस b का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/4b का स्क्वायर। तो जैसे आइडेंटिटी हमें कह रही है वैसे ही हमने काम करना है। सो अपनी मर्जी यहाँ नहीं करनी है। सो दिस इज इक्वल्स टू 3b - 1/4b। अब इसको हम क्लोज कर देंगे और यहाँ ऑपरेट कर देंगे 3 3 जा 9, 9b²। तो यहाँ क्या देख रहे हैं बेटा, b के साथ b कैंसिल आउट हो गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो b के साथ b कैंसिल आउट हो गया। तो ये मेरे पास आ गया प्लस 3y4 प्लस, अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 4 का स्क्वायर आ गया 4 4 जा 16 और b का स्क्वायर b²। तो यही हमारा क्या है बेटा आंसर है। तो ये हमने थर्ड पार्ट भी कर लिया। आइए अब इसका फोर्थ पार्ट भी करते हैं। नाउ इन फोर्थ पार्ट, अब फोर्थ पार्ट हमें दे रखा है x² + 5y6
x प्लस 1/6। तो ये बेटा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होगा। तो हम 5/6 को स्प्लिट कर सकते हैं, तो ये फ्रैक्शन में ही आएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हम एक मेथड तो ये है, इसको फैक्टराइज कर दो, या फिर मैं यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ बेटा। क्या ले लेता हूँ? एलसीएम। तो ये मेरे पास एलसीएम क्या आ गया? 6। तो यहाँ पे 1 है, तो ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आ गया 6x² प्लस 5x प्लस 1। आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि डिनोमिनेटर हमें 6 बनाना होता है, तो मुझे यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना था? डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई करना था, तो मुझे यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 6x²। अब इन द नेक्स्ट स्टेप मैं क्या कर रहा हूँ, 1/6 को बाहर निकाल दे रहा हूँ। 1/6 को बाहर कर दिया, ये जो डिनोमिनेटर वाला 6 बाहर, और ये मेरे पास आ गया 6x² प्लस 5x प्लस 1। अब मैं इसको ब्रैकेट के जो अंदर टर्म है, इसको मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूं। तो सम मेरे पास है 5, और जो प्रोडक्ट आया वो आया फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 6। अब प्रोडक्ट से हम स्टार्ट करते हैं। तो जो दो फैक्टर हमारे आ रहे हैं, तो वो आ रहे हैं 3 × 2 6, और 3 + 2 5 आता है बेटा हमारा। ऐसे चेक करते थे ना हम लोग। तो दो फैक्टर जो हमारे आगे, वो आगे 2 और 3। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1/6, 6x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 1। क्लियर हुआ आपको? अब फर्स्ट 2 में से कॉमन, लास्ट 2 में से कॉमन, सो 1/6 एज इट इज रहेगा। तो यहाँ से कॉमन आया मेरे पास 2x, और यहाँ बचा मेरे पास 3x प्लस 1, और यहाँ भी क्या है 3x प्लस 1। तो बाहर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? प्लस 1। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो ओवरऑल कॉमन क्या आ गया बेटा मेरे पास? ओवरऑल कॉमन मेरे पास आ गया 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, और यहाँ आ गया 2x प्लस 1। क्लियर हुआ आपको? तो यही आपका क्या है? आंसर है। बट कुछ बुक्स में इसको थोड़ा चेंज करके दिया हुआ, तो वही आंसर मैं आपको बना देता हूं जो आपकी डिफरेंट बुक्स में आंसर दे रखा है। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां से कॉमन ले रहा हूं बेटा। फर्स्ट जो आपका बाइनोमियल है, वहां से कॉमन ले रहा हूं 3। अब यहाँ बाहर क्या मेरे पास 1/6। अब ध्यान से देखना है इसको। तो यहां से कॉमन मैंने क्या लिया? 3। अब x के पास तो 3 था, देखो बेटा x के पास क्या था? 3, ये तो ले लिया। अब 1 के पास क्या है? और जब किसी भी नंबर के पास कॉमन नहीं है, तो उसके डिनोमिनेटर में हम 3 लगा देते हैं बेटा। क्या लगा देते हैं? 3 लगा देंगे। अब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे वापस हम लोग, तो 1 नहीं आएगा। तो ये आ गया मेरे पास x प्लस 1/3। क्लियर हुआ? और यहां से नेक्स्ट नंबर में से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, तो 2 कॉमन ले लिया। अब 2x के पास तो है, अब 1 के पास नहीं है, तो 1 के डिनोमिनेटर में क्या लगा दूंगा? 2 लगा दूंगा। तो ये 2 बाहर आ गया, तो ये आ गया x प्लस 1/2। इन द नेक्स्ट स्टेप 3 × 2 = 6, 3 और 2 क्या आ गया? 6 आ गया, और ये 6 इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इन द नेक्स्ट स्टेप ये मेरे पास आ गया 6/6, और यहां बचेगा x प्लस 1/3 और x प्लस 1/2। सो ये कैंसिल आउट हो गया, और इन द नेक्स्ट स्टेप यही आपका आंसर दे रखा है बेटा, x प्लस 1/3 और x प्लस 1/2। क्लियर हुआ? तो ये हमने सिंपल तरीके से कर लिया बेटा। सो ये वाला आंसर भी आपका राइट है कॉमन लेके, और यहां अगर छोड़ना चाहते हो तो ये भी आपका राइट है बेटा। क्लियर हुआ आपको? आइए अब इसका 5th पार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूं इन द 5th पार्ट। अब हमें दे रखा है 27u³ माइनस 1/125 27u² 5 + 9u/25। सो ये आइडेंटिटी तो बन रही है बेटा क्यूब वाली, पर रिवर्स ऑर्डर में बन रही है। तो 27 को मैं लिख दे रहा हूं बेटा, 3 × 3 = 9, 3 × 27। तो इसको मैंने लिखा 3u³ माइनस 1/5 क्यूब। अब यहां से मेरे पास 2 चीजें बेटा आ गई हैं, तो यहां लिख दे रहा हूं मैं, a मेरे पास आ गया 3u, और जो b मेरे पास आ गया 1/5। आगे आपको आइडेंटिटी याद रखनी है। आइडेंटिटी हमें कहती है -3a²। तो मैं लिखूंगा 3u² और साथ में लगा दूंगा b 1/5। क्लियर हुआ बेटा? फिर कहती है आइडेंटिटी प्लस 3ab², 3 लगाया, a
ए की जगह 3u और b स्क्वेयर 1/5 का स्क्वेयर। क्लियर हुआ? अब ये सेम आपका मैच कर रहा है इस आइडेंटिटी से बेटा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वेयर। हमने वैसा का वैसा ही बना दिया है। अगर आप चेक करना तो बेटा चेक कर सकते हो बेटा, देखो ये 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 जा 27, 27 आपका यहाँ पे है और डिनोमिनेटर में क्या है 5, तो 5 भी मिल गया, u स्क्वेयर भी आपको मिल गया। इन द सेम बेटा 3 3 जा 9, तो 9 आपको न्यूमरेटर में मिल गया, u भी है और 1/5, 5 का आप स्क्वेयर करोगे 5 5 जा 25। तो ये आपकी पूरी की पूरी जो आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर हुआ? ओके, अब ये जो आइडेंटिटी है ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी किसके इक्वल है? ये आइडेंटिटी हमें कहती है a माइनस बी का होल क्यूब। a और b की वैल्यू हमने निकाल रखी है, तो a की वैल्यू है 3u, b की वैल्यू है 1/5, माइनस लगेगा और हम लगाएंगे होल क्यूब। तो ये आपका 5th पार्ट हो गया। है आसान बेटा, पर आपको आइडेंटिटीज मेमोराइज करनी पड़ेंगी। आइए अब इसका 6th पार्ट करते हैं। अब 6th पार्ट हमें दे रखा है 64y क्यूब प्लस 125z क्यूब। 64 को मैं कैसे लिखूंगा बेटा? 64 को ब्रेक करके मैं 4y का क्यूब लिखूंगा, 4y का होल क्यूब, a क्यूब प्लस, अब इसको मैं लिख रहा हूं 1/5z का होल क्यूब। और a की वैल्यू बेटा यहां आ गई a इक्वल्स टू 4y और b की वैल्यू आ गई 1/5z। अब ध्यान से देखो बेटा, a क्यूब प्लस b क्यूब। सो बेटा आइडेंटिटी हमें कहती है a क्यूब प्लस b क्यूब। अब a क्यूब प्लस b क्यूब, अब आइडेंटिटी आपको मेमोराइज करनी है। ये कहती है a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वेयर माइनस ए बी, यहां माइनस रहता है ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब जैसे वो लिख रहा है वैसे हम इसको लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 4y प्लस 1/5z। ये आ गया a प्लस बी। अब नेक्स्ट आता है a स्क्वेयर, तो 4y का स्क्वेयर माइनस ए बी, तो a की वैल्यू है 4y और b की वैल्यू है 1/5z प्लस आ जाएगा मेरे पास b स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा 1/5z का होल स्क्वेयर। ओके, अब इसको सॉल्व कर देंगे और वही हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। सो इन द नेक्स्ट स्टेप ये आ गया 4y प्लस 1/5z। ओके, अब ये आ गया 4 4 जा 16, तो ये आ जाएगा 16y स्क्वेयर और यहाँ आ जाएगा 4 1 जा 4, डिनोमिनेटर में 5 है, yz प्लस 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 और z का स्क्वायर z स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया 6th पार्ट का बेटा। आइए अब 7th पार्ट करते हैं। नाउ 7th पार्ट हमें दे रखा है p क्यूब, तो इसको बेटा मैं लिख दे रहा हूं p का होल क्यूब। कुछ ना कुछ आइडेंटिटी तो बनेगी, ठीक है। अब एक साथ बनाते हुए जाया करो, प्लस 27। सो इसको मैं 27 को ब्रेक करूंगा 3 क्यूब का होल क्यूब, 3 3 जा 9, 3 जा 27। r क्यूब को मैं लिख रहा हूं r का होल क्यूब। तो ये जो आइडेंटिटी मेरे पास बन रही है बेटा, ये बन रही है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। सो यहां से बेटा देखो मैं यहां लिख देता हूं, a की वैल्यू मेरे पास आ गई p, b की वैल्यू आ गई 3q और c की वैल्यू आ गई r। तो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी ये आएगा -3। a की जगह हम p लिखेंगे, b की जगह 3q लिखेंगे और c की जगह r लिखेंगे। अब चेक कर सकते हो बेटा, ये जो हमने बनाया है वो सेम आएगा। 3 3 जा 9, 9 यहाँ है p q r। ओके बेटा, अब ये जो आइडेंटिटी है ये हमें कहती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। तो इसका जो आंसर ये वाला है बेटा, ये आंसर है। तो इस पूरी की पूरी आइडेंटिटी का जो आंसर आएगा वो आएगा a प्लस बी प्लस सी। सो हम लिखेंगे p प्लस 3q प्लस r और यहां कह रहा है a स्क्वेयर, तो हम लिखेंगे p का स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर 3q का स्क्वेयर
आर स्क्वेयर, तो यहाँ लिखेंगे आर का स्क्वेयर माइनस ए बी, तो ए हमारे पास है पी और बी है 3q माइनस बी सी, तो बी है हमारे पास 3q और यहाँ आ जाएगा r माइनस सी ए, तो r और यहाँ आ जाएगा p। अब बेटा इसको सॉल्व करके कर लेते हैं, वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस r। अब यहाँ आ गया p स्क्वेयर, 3 3 9 q स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर, और ये आ गया माइनस 3pq और यहाँ आ जाएगा माइनस 3qr माइनस rp। तो एक बार आपने चेक कर लेना है, तो यही आपका क्या है, आंसर है बेटा। क्लियर हुआ? अब ये हमारा हो गया 7th पार्ट। आइए जल्दी से 8th पार्ट करते हैं। नाउ इन द 8th पार्ट, अब जल्दी जल्दी बेटा आइडेंटिटी पहचाननी है और आपने सॉल्व करना है। तो इसको मैं लिख रहा हूं 9m स्क्वेयर, तो ये मेरे पास बन गया 3m का होल स्क्वेयर। जैसे आप ब्रेक करना शुरू करोगे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वेयर, तो यहां मैंने लिख दिया प्लस 2 का स्क्वेयर, यहां लगाओ माइनस 12, तो माइनस 2ab, तो आइडेंटिटी हमें यूज हो रही है 2ab। अब चेक कर लेना है 3m और यहाँ आ जाएगा 2, एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि वही आइडेंटिटी लग रही है। 3 2 जा 6, 2 जा 12, तो सेम ही है हमारे पास। ओके बेटा, जो आइडेंटिटी है वो है ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। अब इसका डायरेक्ट आंसर आपको लिखना है। आंसर क्या आएगा, a माइनस बी। तो a की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर 3m और b की वैल्यू क्या है 2, तो डायरेक्ट आंसर लिखो a माइनस, तो ये आ जाएगा 3m माइनस 2 का होल स्क्वेयर। आइडेंटिटीज आपको याद हैं रिवर्स में, डायरेक्ट में, तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल जल्दी जल्दी हो जाएंगे बेटा। आइए अब जल्दी से इसका 9th पार्ट करते हैं। नाउ 9th पार्ट, अब 9th पार्ट में हमें दे रखा है 9x स्क्वेयर 8/3 z³ 3 प्लस 6x बाय। अब एक काम करेंगे बेटा, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो यहाँ लगाऊंगा 1 और यहाँ भी लगाऊंगा 1। अब एलसीएम तो आपको दिख ही रहा है बेटा, क्या एलसीएम आ रहा है, 3 एलसीएम आ रहा है ना, 3 है, 3 एलसीएम आएगा। अब बेटा इसको भी हम 3 बनाना है। अब दो, ये तो ऑलरेडी 3 है तो यहाँ कोई चेंज नहीं है, ये भी 3 है, यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 को मैं 3 से इंटू करूंगा तो एलसीएम आएगा हमारा। तो न्यूमरेटर को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। और यहाँ भी सेम चीज़ है बेटा, न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो मैं यही कर दे रहा हूँ, 9 3 जा 27x³ माइनस 8y³ प्लस z³ यहाँ आ जाएगा प्लस 6 3 जा 18xyz। ओके बेटा, अब ये डिनोमिनेटर में जो 3 है इसको हम निकाल देते हैं बाहर चुपचाप करके, तो 1/3 और इसको सॉल्व कर लेते हैं 27x³ माइनस 8y³ प्लस z³ प्लस 18xyz। ओके बेटा, अब इसको ब्रेक करके देखो कि कौन सी आइडेंटिटी बन रही है। 27 को मैं लिखूंगा बेटा 3x का होल क्यूब a³। अब यहां पे बेटा मेरे पास प्लस लगाऊंगा और 8 है तो मैं 2 को माइनस को अंदर एडजस्ट कर रहा हूं, 2y का होल क्यूब। अब z की जगह लिखेंगे हम z³। आइडेंटिटी मैं आपके सामने ले आता हूं बेटा, ये आइडेंटिटी है। फिर आता है -3abc, तो आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, तो यहां आएगा माइनस, ठीक है, 3 a की जगह लिखेंगे 3x, b की जगह लिखेंगे -2y और z की जगह लिखेंगे z। क्लियर हुआ? अब इसको कर देंगे क्लोज। अब चेक कर लेते हैं कि हमारा कोई चेंज तो नहीं है। अब यहाँ पे क्या था बेटा, +18 था, है ना, +18 था। क्या आइडेंटिटी लगाते लगाते हमारा गड़बड़ तो नहीं हुआ? देखो अब -2y का जब हम क्यूब करेंगे, किसी भी नेगेटिव के ऊपर अगर और पावर है तो हमेशा क्या रहता है, वो नेगेटिव रहता है। तो ये तो नेगेटिव वैसा का वैसा ही है। अब यहाँ देखो माइनस है, यहाँ भी अंदर क्या है माइनस, और माइनस क्या आ गया बेटा हमारा, प्लस आ गया, तो यहाँ भी कोई चेंज नहीं है। तो ये जो हमारे पास आइडेंटिटी बन गई, ये बन गई a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc = 2। अब ये जो भी हमने लिखा है बेटा, ये सारा का सारा
इसका जो आंसर है ये हमारा आंसर है, ऐसे लिख देना है। अब यहाँ से क्या करना है, आपने एक बार ए बी सी की वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी। तो ए की वैल्यू आ गई 3x, बी की वैल्यू आ गई -2y और सी की वैल्यू आ गई z। अब इसको देख देख के आप लिख लो। तो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी, तो ये आ गया मेरे पास 3x -2y प्लस z, ये हो गया a प्लस बी प्लस सी। अब a स्क्वेयर, तो यहाँ आ जाएगा 3x का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर -2y का स्क्वेयर प्लस z का स्क्वेयर, दैट मीन्स c का स्क्वेयर। फिर कहता है -ab, तो माइनस यहाँ लिखूंगा 3x और -2y। फिर आता है -bc, माइनस b की वैल्यू है -2y और c की वैल्यू है z। और फिर आता है -ca, तो ये आ जाएगा z और a की वैल्यू है 3x। अब इसको सॉल्व कर देना बेटा। अब सॉल्व करके आपका वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट तो हमारी सॉल्व हो गई है, तो ये आ गया 3x -2y प्लस z, और ये मेरे पास आ गया 9x स्क्वेयर, 3 3 9। अब देखो किसी भी नेगेटिव के ऊपर स्क्वेयर है बेटा, यहाँ देखो ना माइनस के ऊपर क्या है, स्क्वेयर। तो -2 का स्क्वेयर ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये बन गया प्लस 4y स्क्वेयर प्लस z स्क्वेयर। अब यहाँ कितने नेगेटिव्स हैं बेटा, ये देखो माइनस और माइनस, क्या आ जाएगा यहाँ प्लस आ जाएगा। यहाँ भी माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और यहाँ एक ही माइनस है तो वो माइनस ही रहेगा। तो यहाँ आ गया प्लस 3 2 6 xy प्लस 2yz, और यहाँ आ जाएगा -3xz या zx। अब एक काम आपको करना है कि जो 1/3 था, तो 1/3 को हम ऐसे ही साइड में लिखते रहेंगे बेटा, 1/3, ये साथ साथ में ही चलेगा, क्योंकि 1/3 हमने कॉमन ले रखा था ना। तो यहाँ भी 1/3 एज इट इज रहेगा, यहाँ भी 1/3 एज इट इज ही रहेगा। क्लियर हो गया आपको बेटा। तो यही आपका कौन सा पार्ट हो गया, 9th पार्ट हो गया। आइए अब 10th पार्ट करते हैं। ओके बेटा, 10th पार्ट। अब 10th पार्ट भी बेटा आपकी आइडेंटिटी है रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। a स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस 2ab 2bc 2ca। अब इसको ब्रेक करके लिखना है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं 2x का होल स्क्वेयर प्लस 9y को मैंने लिखा 3y का होल स्क्वेयर, और 36 को मैं ब्रेक करके लिखूंगा 6 6 या 36 होता है, तो 6z का होल स्क्वेयर। तो आपने ए बी सी निकाल लेना बेटा, ये काम कर लिया करो। यहाँ साइड में a हमारे पास आ गया 2x, b आ गया 3y और c आ गया 6z। क्यों बेटा, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको अगर आइडेंटिटी आती है तो सिर्फ आइडेंटिटी याद रखा करो बेटा आप, ठीक है, और अपने आप बन जाता है। आइडेंटिटी हमें कहती है 2ab, तो यहां मैं लिखूंगा प्लस 2a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है 3y प्लस 2bc 2 3y और c की वैल्यू है 6z प्लस 2ca, c की वैल्यू है मेरे पास 6z और a की वैल्यू है, यहां लिखूंगा 2x और क्लोज कर दूंगा। अब इसको चेक कर लेते हैं कि कहीं हमारी जो एक्सप्रेशन वो चेंज तो नहीं हो गया। देखो बेटा 3 2 6 2 12 12xy 12xy मिला हमें, 12xy नहीं मिला है। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे मिला 6 3 18 18 2 36 36 बाई जेड 36 बाई जेड हमारा मिल रहा है। इसके ऊपर तो मैं ओके ये मिल गया हमें। और 6 2 12 और 12 2 24 24 ZX 24 ZX, तो 24 ZX भी हमें नहीं मिल रहा है। तो बेटा थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये नई बुक है। सो यहाँ पे आएगा XZ, अपने करेक्शन कर लेनी है, और यहाँ आएगा x बाय, क्या आएगा x बाय, ये करेक्शन कर लेना बेटा, क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, बिकॉज बाकी हमारा बिल्कुल सही है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये आ गया 3 2 6 2 12, तो 12x बाय, तो ये 12x बाई आ गया। अगर इसको हम बाई कर दें, ठीक है ना, बाई में दिक्कत होगी, मिसप्रिंटिंग है। और ये आ गया 3 2 6 और 6 6 36, तो ये भी हमारा 36 बाई जेड है।
और लास्ट वाला है 6 2 12 2 24 ZX, तो ZX या XZ ये भी हमारा सही है 24। सो यहाँ मिस्टेक हो रही है बेटा ये, ठीक है, ये Y की जगह Z आएगा और Z की जगह Y आएगा। सो ये आपने करेक्ट कर लेना है। ओके, अब ये जो आइडेंटिटी है ये किसके इक्वल बन गई बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हमारी बन गई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू तो आपने निकाल के रखी हुई है, तो a की जगह a की वैल्यू लिख दो 2x, b की जगह b की वैल्यू 3y और c की जगह c की वैल्यू 6z का होल स्क्वायर। सो बेटा ये आपका 10th पार्ट हो गया। आइए अब इसका 11th पार्ट करते हैं। नाउ इन द 11th पार्ट में बेटा सबसे पहले हम देखेंगे आइडेंटिटी क्या बन रही है, 27u क्यूब। तो इसको मैं लिख रहा हूं 3u का होल क्यूब माइनस 126। तो 126 को क्या लिखूंगा बेटा मैं, 1/6 का होल क्यूब। तो यहां से दो चीजें तो बेटा हमारे पास आ जा रही हैं, a की वैल्यू आ गई 3u और b की वैल्यू आ गई 1/6। ओके बेटा, आइडेंटिटी हमारे पास यहां लग रही है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। अब बाकी जो टर्म्स हैं उसको ही बना लेते हैं हम लोग। तो यहां हमारे पास आएगा माइनस 3a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3u का स्क्वायर और b है हमारे पास 1/6 प्लस 3a, a की जगह आ जाएगा 3u और b की जगह आ जाएगा 1/6 का स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो टर्म्स हैं हमारी ये हमें मिल रही हैं कि नहीं। ये देखो 9u स्क्वायर बाई 2 और u/4, तो ये ऑटोमेटिकली मिल रही हैं बेटा। जस्ट मैं आपको यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, पर आपने सॉल्व नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली बन जाती हैं। तो इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये आ गया 3 इंटू 3u का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9u स्क्वायर, ओपन कर दी ब्रैकेट, तो यहाँ पे है 1/6। अब जो कटिंग हो रही है वो कर दो बेटा, ये आ गया 3 2 जा 6। अब यहाँ चेक करेंगे तो ये मेरे पास आ गया 9u स्क्वायर बाई 2। चेक करो बेटा ये आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो 9u स्क्वायर बाई 2 ये है आपके पास, और साइन क्या लगा बाहर माइनस। क्लियर हुआ? अब मैं इस टर्म को आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं, यही टर्म आएगी। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, 3 इंटू 3u इंटू 1/6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/36। कटिंग कर दो बेटा, ये आ गया 12, फिर कटिंग कर दो 4, तो हमारे पास अकेला क्या बचा, u/4। अब यहां भी क्या है बेटा हमारे पास u/4। दैट मीन्स ये जो आइडेंटिटी बनी है अपने आप वो बिल्कुल सही बनी है। इसलिए मैं आपको बार बार क्या कह रहा हूं कि आपको आइडेंटिटी मेमोराइज करनी है और a और b आपने सबसे पहले निकाल लेने हैं। क्लियर हुआ? अब ये जो आइडेंटिटी आपको कहती है a माइनस बी का होल क्यूब, तो दिस इज इक्वल्स टू 3u, a हमारा 3u है और b की वैल्यू है 1/6 का होल क्यूब। क्लियर हुआ बेटा आपको ये? तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो गया बेटा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।